आपका है? जी, मैं उस्मानी और मैं कश्मीर से हूँ और मैं आज ही सुबह यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं कल आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे आपने देखा कल मेट्रोस सारे बंद थे, लेकिन आज मैं सुबह यहाँ पर पहुँचा हूँ। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तकरीबन 1 महीने से यहाँ पर पूरे मुल्क के स्टूडेंट्स, यंग जनरेशन यहाँ पर धरना पर है, तो इनकी एक ही मांग है। मेरी गुजारिश है सरकार से कि हक मांगना कौन सा गुनाह है। हिंदुस्तान का आईन और हिंदुस्तान का संविधान मुझे और आपको अपना हक मांगने की इजाज़त देता है, और नाइंसाफ़ी के लिए आवाज़ उठाना कौन सा गुनाह है। आपने देखा कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ कि कल जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, अभी आप यहाँ पर पीछे देख रहे हैं कि बच्चे ज़ख्मी हैं, किसी का सर टूटा हुआ है, किसी का हाथ फ्रैक्चर है। तो सरकार आखिर चाहती क्या है? देखिए, यही बच्चे हैं जो आपको संसद तक लेके पहुंचाते हैं। हम ही लोग वोट करते हैं और आप संसद तक पहुंचते हैं, लेकिन जब आप वहां पर पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद आप वहां के मालिक नहीं बन जाते। हिंदुस्तान की कोई भी गवर्नमेंट हो, या थी या है या रहेगी, वो हिंदुस्तान की मालिक नहीं होती है। कहा सभी का खून है शामिल यहाँ की मट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यहाँ के लिए सब ने कुर्बानियाँ दे रखी हैं। और ये जो बच्चे यहाँ पर हैं, हमने नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अगर आपने अक्स देखना, कल देखने को मिला। वो बच्चे, वो बेटियाँ जो सच में पढ़ना चाहती थी और पढ़ने के बाद, मेहनत करने के बाद जिस तरह से ये नीट का पेपर लीक हुआ, कितने बच्चियों ने सुसाइड कर लिया, और वही बच्चियाँ अपना हक मांगने के लिए जब यहाँ पर आई तो आपने बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया, बेटी बचाओ का नारा लगाया, और उसके अगेंस्ट आपने किया कि बेटी पढ़ाए भी नहीं, बेटी बचाए भी नहीं, कि बेटियों बच्चों के सरों से दुपट्टे छीने गए, उन्हें रोड पे घसीटा गया, उन्हें मारा गया। और ये सब हरकतें करने से क्या हिंदुस्तान तरक्की करेगा? क्या हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा? इसलिए कि इस वक्त में पूरी दुनिया देख रही है कि राजधानी दिल्ली के अंदर हज़ारों और लाखों की तादाद में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम दुनिया की निगाहें यहाँ पर हैं। क्या हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त इससे बढ़ेगी? फ़ॉरेन के अंदर नहीं बढ़ेगी, बल्कि इससे हमारा मुल्क, हमारा देश बदनाम होगा। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि खुदारा होश के नाखून लीजिए, आप इस यंग जनरेशन को अपना दुश्मन मत बनाइए। एक बार आवाम आपकी दुश्मन बन गई तो आपकी हुकूमत ज़्यादा देर नहीं रह सकती। आखिर मैं इतना कहूँगा, जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, इनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, असलहा नहीं है, पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं और पुरअमन तरीके से सरकार को जगाना चाहते हैं। वो शायर ने कहा था, मेरे हाथ में कलम है। इन बच्चों के हाथ में कलम है, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए आए थे। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा तू जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्र अमन आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम। हम अगर यहाँ पर बैठे हैं, मुझे फिक्र अमन आलम, हमें अमन का फिक्र है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर क्या कहते हैं, किसी भी किस्म को ऐसा इंसिडेंट क्रिएट हो जिससे हिंदुस्तान का बदनामी का ज़रिया बने, बल्कि नहीं, हम अमन चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट शायद इन बच्चों को अमन के राह पर चलाना नहीं चाहती है। कल को यही बच्चे मजबूर होकर कोई ऐसा रास्ता चुनेंगे जिससे इन बच्चों का मुस्तकबिल भी ख़राब होगा और हमारे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी ख़राब हो सकता है। इसलिए गुजारिश है गवर्नमेंट से कि खुदारा इन बच्चों पर रहम कीजिए। इस वक्त में इतनी गर्मी है, हम लोग तो घरों में एसी के अंदर बैठते हैं और फिर न्यूज़ पे देखते हैं, फिर अपने अपने कमेंट्स करते हैं कि सब पॉलिटिक्स है, सब फलाना ढिमकाना है, ये हो रहा फलाना ढिमकाना। अब यहाँ पर आके से 2 घंटे गुजारी यहाँ पर कि इतनी भीड़ में ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, पानी पीने तक नहीं मिलता है। इन बच्चों को किसने मजबूर किया? यहाँ पर 1 महीने से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और कितने बच्चे ने 20 दिन तक भूख हड़ताल की। किस चीज़ ने मजबूर किया? कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। वो शायर ने कहा था, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, दिल तो कहता है सच कहूँ पर हौसला नहीं होता। बहुत सारी बात कहने की थी, लेकिन कहना नहीं चाहता, बस इशारतन किनायतन यही कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों की आवाज़ को सुनिए, हिंदुस्तान के युवाओं की आवाज़ को सुनिए। यही हमारा मुस्तकबिल है। यही बच्चे कल को हमारी हिफाजत करने वाले जवान, यही आर्मी में जाते हैं, यही जाके हमारी हिफाजत करते हैं। लेकिन कल जिस तरह से हिंदुस्तान की तमाम फोर्स को लगा दिया बच्चों के पीछे, जिस तरह से किसी मुल्क ने कोई हमला कर दिया था, उस तरह से इन बच्चों पे लाठीचार्ज किया गया। इस टाइम में बच्चों के दिल में गुस्सा है, तो खुदारा मोहब्बत के साथ, भाईचारे के इन बच्चों की बात सुनिए, मानिए इन बच्चों की बात। हुकूमतें हमेशा नहीं रहती हैं। राजा महाराजा यहाँ पर रहे,
चले गए, सालों साल हुकूमतें की, आज उनका कोई नाम भी नहीं लेता है, कल आपका नाम भी कोई नहीं लेगा। लेकिन हाँ, अगर आज इन बच्चों की बात आप सुनेंगे, हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर आपको याद रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो आपने देखा इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई और सही भी है। ये बच्चे हैं, ये किसी प्रकार का दंगा, किसी प्रकार का फसाद नहीं कर रहे थे, ये पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। और प्रोटेस्ट में आप देखेंगे चोटिलों की संख्या, जितने लोगों को चोट लगी है सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। और पीछे अभिजीत दीपके का मंच नजर आ रहा होगा, अभिजीत दीपके नजर आ रहे हैं। और शुरू से ही उन्होंने ऐलान किया था कि हमारा जो प्रोटेस्ट होने वाला है वो पीसफुल तरीके से रहेगा। लेकिन कल जिस तरीके से प्रोटेस्ट में गए छोड़ी गई, लाठी डंडे चार्ज किए गए हैं, उन सभी चीज़ों से लेकर के जो आक्रोश आप खुद देख सकते हैं, बच्चों में थोड़ा तस्वीर दिखाइए इधर तक, बच्चों में ये आक्रोश आपको नजर आ रहा होगा, किस तरीके जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से नारों के साथ नारे लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। और अगर आप CJP प्रोटेस्ट से जुड़ी और भी खबरें देखना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।